नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का दंगल तो समाप्त हो गया है, लेकिन बिहार में जो आंदोलन की आग लगी है, ये आग थमने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वक्त बिहार जो है वो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया हो, भले ही छात्र अब अपने घर लौटने लगे हों, लेकिन एक हकीकत यह है कि बिहार इस वक्त जो है दिल्ली से ज़्यादा जल रहा है। हालांकि देश के कई हिस्सों में, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, बात हर जगह हो रही है। राजस्थान से लेकर रायपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नीट के पेपर से जुड़ा ही सिर्फ एक विषय नहीं था, बल्कि पेपर लीक। लगभग हर परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। और इसके बाद जो दिल्ली से जेएनजी ने प्रोटेस्ट शुरू किया, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेक दिए छात्र एकता और युवाओं के सामने। सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली, लेकिन बिहार का क्या? दोस्तों, आज बिहार बंद का आह्वान था। जो मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर दी, लेकिन इस वक्त जो बिहार के माहौल हैं, इस वक्त जो बिहार के हालात हैं, वो हालात ये बता रहे हैं कि दिल्ली का दंगल खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में आंदोलन का आग इतने जल्दी बुझने वाला नहीं है। खैर, आप ये कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुन ली बातें। 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने एक इस्तीफा नहीं होने दिया, चाहे जितनी भी प्रोटेस्ट हुई हो। आज युवाओं के प्रोटेस्ट के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया और सरकार ने इस्तीफा ले लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार बहुत कुछ चाहता है। देखिए, एक बात हकीकत आपको बता रहा हूं, यह आंदोलन भले ही सीजेपी ने लीड किया हो, सीजेपी ने भले ही इस आंदोलन की शुरुआत की हो, लेकिन यह आंदोलन देश भर के युवाओं का आंदोलन बन गया था। इस आंदोलन में देश भर से छात्र शामिल होने लगे थे, और यही वजह है कि एक दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसकी आग दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना पहुंच गई। पटना से 500 किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल के आखिरी कोने तक पहुंच गई, जो बंगाल को जोड़ता है। वहां से 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंच गई। और आप देखे होंगे, प्रयागराज से लेकर इलाहाबाद तक की, लखनऊ तक की तस्वीरें, पुणे की तस्वीरें आपने देखी होगी, आपने तस्वीरें जो है वो रायपुर की देखी होगी, राजस्थान की देखी होगी। लेकिन जो दोस्तों, जो बिहार की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बेहद ही भयावह है। देखिए, बिहार में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुद्दा नहीं है, बल्कि बिहार में सम्राट चौधरी के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। छात्रों पर जो बर्बरता हुआ, बिहार में जो छात्रों पर बर्बरता हुआ, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? छात्र ये ढूंढ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में तो सीजेपी वालों ने जब हाथ मिलाया जेपी नड्डा से, और उस वक्त जो बातें कही कि बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं, जहां भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर मुकदमे हुए हैं, वो सारे मुकदमे सरकार जो है वो विड्रॉ करेगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि बिहार में हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में तो 15 मुकदमे का जिक्र हो रहा है, बिहार के लगभग हर जिले में मुकदमों का दौर चल रहा है। और इस वक्त अगर पूरे बिहार का काउंट करेंगे तो देखिए, मैं आपको एक एक जिला गिनाता हूं। पटना, वहां के हालात आपने 22 जुलाई को देखे होंगे। 22 जुलाई को राजधानी पटना में जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, तो इसके विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। आइसा ने ही एक कॉल दिया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने, ये लेफ्ट की विंग है। तो आइसा ने जब कॉल दिया तो पटना की सड़कों पर हजारों युवा उतर गए
और पटना में स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, इसके अलावे जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और छात्रों का आंदोलन इस कदर बढ़ा कि पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट जो है सीधे डाक बंगला चौराहा होते हुए राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके में पहुंच गई, जहां मुख्यमंत्री का घर है, जहां सेक्रेटेरिएट है, जहां पर राजभवन है, जहां पर बिहार के गवर्नर रहते हैं। तो वहां तक इस आंदोलन की आग पहुंच गई और वहां की जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें बेहद भयावह थी। पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, लाठियां चटकाई थी, छात्रों को जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर पीटा था, वो तस्वीरें बता रही थी कि आने वाला वक्त जो है वो इससे बड़ा होगा। और देखिए अगले दिन इस प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया। आपने कटिहार की तस्वीरें देखी, कटिहार में पुलिस वाले लड़कों को दौड़ा रहे थे और लड़के जो है वो छात्र छात्राएं जो है वो पुलिस को दौड़ा रही थी। वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, वहां भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दरभंगा की तस्वीर कुछ ऐसी थी। दरभंगा में इस प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से हिंसक झड़प हो गई, जिस तरीके का माहौल बन गया, जिस तरीके से लग रहा था कि भाई अब ये बवाल जो है इतना बढ़ गया है कि छात्र अब कुछ भी कर देंगे, वहां भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस ने की। इसके अलावे बेगूसराय की भी तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। बिहार के बेगूसराय में भी किस तरीके के हालात क्रिएट हो गए। बेगूसराय के बाद बात करें तो आपने तस्वीरें जो है वो देखी होगी मुजफ्फरपुर की। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जिला मुजफ्फरपुर, वहाँ हालात बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो गई कि जिला प्रशासन ने माहौल को भांप लिया कि आने वाले वक्त में और स्थिति बिगड़ेंगे। मुकदमे दर्ज हुए, छात्रों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई, इंटरनेट को जो है वो रोक दी गई। मुजफ्फरपुर की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके अलावा आप चले जाएं, आज जिस तरीके से बिहार बंद का कॉल दिया गया था, देखिए इससे पहले मैं आपको जहानाबाद का भी याद दिलाना चाहूंगा। जहानाबाद में मगध के इलाके में छात्र सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई जहानाबाद में हालात को नियंत्रित करने के लिए। आप एक दिल्ली का सोच रहे हैं तो दिल्ली के तुलना में बिहार में 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट तो आज से पहले हो चुका था। आज क्या हुआ देखिए, फिर आयशा ने जो है वो कॉल दिया कि बिहार बंद है और इस बिहार बंद को सफल बनाने के लिए तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों ने जो है वो समर्थन दे दिया। और दोस्तों ऐसा हुआ कि बिहार के छपरा में छात्र खदेड़ने लगे पुलिस वालों को, इस वजह से कि पुलिस ने लाठियां चटका दी। भीड़ का गुस्सा बढ़ा, ये छात्रों जेनजी की भीड़ थी, इस भीड़ ने पुलिस वैन को आग लगा दिया। कभी भी धरना प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना, उपद्रव मचाना, ये गलत है, ये असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में धरना करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छपरा में जो हालात नजर आए, वहां के अधिकारियों की तस्वीरें नजर आई, वहां के बच्चों पर जो जुल्म किया पुलिस ने, लाठियां चटकाई, वहां के बच्चे कितने लहूलुहान हुए हैं। छपरा के ठीक बगल का जिला सिवान में AK-47 राइफल से गोली चला दी पुलिस ने। सोचिए, छात्र थे, आतंकवादी थोड़ी ना जो आप इस तरीके से गोलियां चला रहे थे, वो छात्र थे, उन पर गोलियां ऐसे क्यों चलाई गई, वो सवाल पूछ रहे थे। सड़क पर उतरने का अधिकार है लोकतंत्र में। और आपने सुना होगा कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। लड़कों ने आंदोलन की आगाज किया था और लड़के सड़क पर उतरे, पुलिस ने लाठियां चटकाई, लड़कों ने पत्थर बरसाए। सवाल यह कि पत्थर किसने प्रोवाइड किया, कहां से वो पत्थर आया, पुलिस ने किसके आदेश पर लाठियां चलाई, गोली चलाई किसके आदेश पर? AK-47 जैसे राइफल से, जो ऑटोमेटिक राइफल है। आतंकवादियों से, नक्सलियों से, अपराधियों से जब आप लोहा लेते हैं तो उस वक्त इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। निहत्थे छात्रों पर आप थोड़ी गोली चला सकते हैं।
औरंगाबाद की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। बिहार के औरंगाबाद में क्या हुआ आज? लाठी चार्ज किया पुलिस ने, जुल्म किया पुलिस ने, छात्र पीटे गए। और छात्र जब पीटे गए तो वो रुकने वाले नहीं हैं। सब छोड़िए, पटना की तस्वीर कैसी थी? राजधानी तो फिर से जल रहा था। बिहार की राजधानी में तो फिर से आज जुल्म बरपा जा रहा था। तो सीधा मतलब यह है कि यह प्रोटेस्ट अब दिल्ली में भले समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी बिहार में खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक तो ये छात्रों की बात आप सुन रहे थे, छात्रों का प्रोटेस्ट बिहार में देख रहे थे। और अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो बिहार में अभी तक जो बिहार बंद आपने देखे होंगे वो तमाम बंद राजनीतिक दलों के रहे हैं। कई बार मुद्दों को लेकर बातें हुई, लेकिन अब जब मुद्दा छात्रों का है, अब जब मुद्दा छात्र सड़क पर उतरकर बातें कर रहे हैं, भले ही उनकी डिमांडें सुनी गई हो, भले ही उनकी बातें स्वीकार कर ली गई हो, भले ही जेपी नड्डा ने यह कह दिया हो कि भाई जो बीजेपी शासित राज्य है जिसमें बिहार भी आता है, यहां जो मुकदमे हुए हैं वो उसे वापस ले ली जाएगी। लेकिन अगर आप बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं तो आज जो मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसका विरोध केंद्र की सत्ता में बैठे नेता भी पहले भी झेल चुके हैं और अपने दल, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी के नेता भी बगावती तेवर अपने दल के खिलाफ उठा चुके हैं बिहार में, क्योंकि ये इस वजह से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, इनके चेहरे पर वोट नहीं लड़ा गया था, वोट नहीं मांगा गया था। और अगर ये प्रोटेस्ट इस तरीके से बिहार में बढ़ा कि राजनीतिक दलों की अब एंट्री हो जाए, देखिए बड़ी बात यह है कि बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, वो बिहार आने वाले हैं। कल बिहार वो पहुंचेंगे, हालांकि चुनाव है बिहार में विधानसभा के एक सीट पर। तो देखिए, इस चुनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है। ये चुनाव 30 तारीख को होने, इसी 30 जुलाई को वोटिंग होने हैं और ये राजधानी की सीट है, तो विपक्ष ताकत लगाएगा। लेकिन अगर विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर दोबारा अगर सड़क पर उतर जाता है तो इस बात को समझ लेनी चाहिए कि सरकार ने जो पुलिसिया कार्रवाई किया, जिस तरीके से बिहार में निहत्थे छात्रों पर गोली चलवाई गई, ये बातें स्पष्ट है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई बिहार में अब फैल चुका है। भले दिल्ली का आंदोलन समाप्त हो चुका हो, दिल्ली का दंगल खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार अभी है, बाकी है बिहार। यहाँ छात्रों को पहले समझाना होगा, नहीं तो ये जेनजी हैं, सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भी सड़क पर उतर सकते हैं। और देखिए, विपक्ष भले ही विधायकों की हैसियत से कमजोर है, लेकिन विपक्ष के नेता ये दावा करके कहते हैं कि वोट से तो हम सबसे अधिक पावरफुल हैं और उस वोट के ताकत का एहसास सरकार को करा देंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार वाला दंगल खत्म हुआ या अभी जारी रहेगा? बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। आप टुडे बिहार न्यूज़ पर बने रहें। धन्यवाद।